अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स मैं हूं एजाज अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फिजिस्ट एजाज अहमद। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 हमारा 9th क्लास का जो है उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। टोटल ये 8 क्वेश्चंस हैं, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, a body is moving along a circular path of radius r. What will be the distance and displacement of the body when it completes half revolution? कि आपके पास एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो अगर वो जो है वो एक कंप्लीट हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन करता है। हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि एक बॉडी जो है वो ये अगर उसका कंप्लीट चक्कर है तो यहां तक का डिस्टेंस, यानी यहां से स्टार्ट करते हैं और इस पॉइंट तक आते हुए ये उसका जो है वो क्या है, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन है। तो इस हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन में उस बॉडी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा और उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं। सिंस a complete revolution is equal to the circumference of circle, यानी कि इसका जो कंप्लीट डिस्टेंस है, ये पूरा जो रोटेशन होती है ये इक्वल होता है आपके पास सर्कमफेरेंस यानी कि 2 पाई r के इक्वल। उसने कहा कि ये 2 पाई r है तो हाफ रेवोल्यूशन, सो डिस्टेंस जो होगा डिस्टेंस ऑफ हाफ रेवोल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये पूरा अगर चक्कर जो है वो 2 पाई r है तो उसका हाफ करें तो वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई r। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो डिस्टेंस है हमारे पास डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू आ जाएगा पाई इंटू r। दूसरा क्वेश्चन ये है इसी के साथ ही कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि आपके पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उस पॉइंट के दरमियान का वो कितना है। तो अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो बेसिकली क्या होता है आपके पास रेडियस ऑफ द, यानी यहां से लेके इस पॉइंट तक ये उसका बनता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल। ये डिस्टेंस है कंप्लीट यहां तक, तो ये उसका क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो यहां से एक साइड के ऊपर होता है ये रेडियस, तो यहां से भी क्या होगा रेडियस, तो r प्लस r करें तो ये बन जाता है आपके पास 2r। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो सेंटर से ये देखें यहां से यहां तक का डिस्टेंस बनता है वो क्या बनता है इसका डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर जो है वो इज इक्वल टू होता है 2r के, यानी कि डबल ऑफ द रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इसका आंसर, जो हमारा डिस्टेंस है दैट विल बी पाई r, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रेडियस के। और डायमीटर जो है वो आपके पास वो इक्वल होता है किसके 2r के, यानी कि 2 रेडियस मिले तो एक डायमीटर बनता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ बॉडी ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 0। कि बॉडी एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है लेकिन फिर भी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है 0 है। तो इसके लिए ये है कि आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, इफ अ बॉडी कवर a distance
ending point is same as its starting point। यानी बॉडी यहां से उसने स्टार्ट किया, ये एक डिस्टेंस ट्रैवल किया यहां से, ये कुछ करके तो वापस आ गया किसी पे उसी पॉइंट के ऊपर। तो जब एक पॉइंट स्टार्ट भी वही है और एंड भी वही है तो जाहिर सी बात है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके दरमियान होगा ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो अगर किसी बॉडी का एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम हो तो उस सूरत में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है आपके पास 0 होता है। तो ये उसकी जो है वो कंडीशन होगी। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है डज अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैव एक्सेलरेशन? इफ आंसर इज यस, व्हाट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज इट? कि अगर आपके पास एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो क्या उसकी जो एक्सेलरेशन है वो होगा? तो ऐसा है एस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज rate of change of velocity। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन बॉडी जो है वो अब चूंकि उसकी वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो उस सूरत में एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होती एक्सेलरेशन नहीं होता है। सो एक्सेलरेशन विल हैव सो एज द velocity is uniform, acceleration will be 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपके पास 0 होगा, क्योंकि बॉडी जो है वो क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर ट्रैवल कर रहा होगा। बट इफ बॉडी इज मूविंग with uniform velocity on a circular path। अगर क्या हो कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो उसकी, ये कंडीशन याद रखें, अगर मैग्नीट्यूड उसकी सेम रहे, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड, आप यहां पे लिख सकते हैं साथ में यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑन सर्कुलर पाथ, देन ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन एक्सेलरेशन विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एक स्टूडेंट कंडीशन है कि एक्सेलरेशन हो सकता है अगर आपके पास बॉडी क्या हो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर, और अगर बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो है वो बॉडी के पास उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी क्या है होता है, और दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Then question number 4 है what do you understand by non-uniform velocity? Give 2 examples of the motion। कि यूनिफॉर्म मोशन जो है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो होती है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 नॉन यूनिफॉर्म स्पीड उसको डिफाइन करना है, और प्लस इसके साथ कोई ना कोई आपको इसकी क्या करनी है एग्जांपल भी देनी है। ठीक है, इफ a body covers an unequal
डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। स्टूडेंट्स, अगर एक बॉडी जो है वो एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 5 मिनट के अंदर जो है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर करता है, उससे अगले 5 मिनट में 3 किलोमीटर कर लेता है, तो अगर सेम टाइम के अंदर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट ट्रैवल हो तो उस तरह की जो आपकी स्पीड होती है उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। तो उसके एग्जांपल जो है वो आपके पास वेरी सिंपल एग्जांपल्स हैं कि रनिंग स्पीड ऑफ फुटबॉलर, रनिंग स्पीड ऑफ फुटबॉलर ड्यूरिंग, ये कि फुटबॉलर जो होता है वो जाहिर सी बात है पूरे खेल के दौरान एक स्पीड से तो नहीं दौड़ता, कभी वो कम स्पीड से दौड़ा होता है, कभी ज्यादा स्पीड से, तो उसकी स्पीड क्या होती है कि सेम टाइम के अंदर क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। और मोशन ऑफ कार ऑन बिजी रोड, कि एक बिजी रोड के ऊपर जब कार ट्रैवल करती है तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो भी क्या होती है कि स्पीड कभी ज्यादा होती है, कभी वो क्या होती है, कम होती है, कभी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, जहाँ पे रश होगा वहां पे वो आस्था चल रही होगी, कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, अगर रश नहीं होगा तो ज्यादा तेजी से वो क्या करेगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो ये आपके पास जो है वो उसकी नॉन यूनिफॉर्म और उसकी दो साथ में एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने टोटल जो 8 क्वेश्चंस थे उनमें से 4 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया है। होप्स हो कि ये 4 क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सॉल्व एंड आंसर योर क्वेश्चंस एंड बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो लेक्चर उसमें करेंगे। तो थैंक यू सो मच।